ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप में से बहुत सारे भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। साथ ही मन में प्रश्न भी होंगे कि इस एकादशी का व्रत हम किस प्रकार से करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन से पहली बार आप एकादशी के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करना चाहते हो उन लोगों के भी सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। एकादशी के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए, क्या इस दिन हम फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, इस दिन जल किस समय पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए, इस दिन जो जल से भरा हुआ घड़ा दान में दिया जाता है उसकी विधि क्या है, ये सब बातें आप जानेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि साल 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर लोगों के मन में कुछ संशय जरूर होगा, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक जो रहने वाली है। ऐसे में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना ही सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। दशमी तिथि को गौण एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने का ज़्यादा पुण्य नहीं प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो या जो वैष्णव भक्त हो, जो अपने सभी पापों का नाश चाहते हो, उन्हें हमेशा जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में एक और सवाल भी करते हैं कि क्या जिस समय से एकादशी की तिथि प्रारंभ होती है हमें उसी समय से व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए, चाहे वो एकादशी की तिथि दोपहर से प्रारंभ हो रही हो या शाम से हो रही हो या सुबह से हो रही हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में जो व्रत है, खासकर एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से प्रारंभ होता है और द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है। अब चाहे एकादशी की तिथि आप एक दिन पहले दशमी तिथि से प्रारंभ हो रही हो तो उस समय से व्रत प्रारंभ आप नहीं करेंगे। आपको व्रत हमेशा 24 घंटे का रखना है, ना कि उससे ज़्यादा घंटे का। आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप उस दिन भी कर सकते हैं जिस समय एकादशी की तिथि लग गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन तक है, 10 जून को और 11 जून को। तो जो लोग इस बार 11 जून को एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, जो कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है, जो कि सर्वोत्तम दिन है, तो उस दिन आप व्रत रखेंगे। लेकिन एकादशी के जो नियमों का पालन है वो आपको दशमी तिथि के दिन से करना होगा, यानी कि 10 तारीख से। हालांकि दशमी तिथि 9 जून को है, जिस दिन गंगा दशहरा भी है, लेकिन उसके अगले दिन से आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। और दशमी तिथि में सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन ग्रहण किया जाता है, उसके बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए जिन्हें अगले दिन व्रत रखना है। आप में से जो लोग भी दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको इस बारे में भी सही जानकारी दी जा सके। तो जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे यानी कि 10 जून को रखेंगे, तो उन्हें 9 जून को गंगा दशहरा वाले दिन से दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। ये 2 बातें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको ये बातें भी जानना जरूरी है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि के दिन भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग इस दिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दशमी तिथि को चाहे विवाहित लोग हो या अविवाहित लोग हो, रात को बिस्तर अपना जो है वो धरती पर बिछाकर उस पर ही सोना चाहिए। बिस्तर साफ सुथरा हो। मन में ये धारणा रखें, ये संकल्प लें कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जैसे कि साल 2022 में 10 जून को शुक्रवार सुबह 7:25 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी 10 जून को और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी 11 जून शनिवार को। तो ऐसे में इस बार 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार दोनों ही तिथियों में व्रत रखा जाएगा। लेकिन अगर बात करें सही तिथि की, जो उत्तम तिथि है वो है 11 जून शनिवार को। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जून रविवार की सुबह 3:23 पर।
जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए 11 जून शनिवार को दोपहर में 1:44 से लेकर 4:32 तक का समय व्रत पारण का रहने वाला है। व्रत पारण यानी कि एकादशी का व्रत खोलने का। सुबह के समय इसलिए मुहूर्त नहीं है क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर का जो समय है वो होता है द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। दोपहर के समय यानी कि 12 से 1 बजे के बीच में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। तो जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। अगर आपने 11 जून को शनिवार के दिन द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखा है तो 12 जून रविवार को आप सुबह 5:45 से लेकर 8:10 तक के बीच के समय में अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। 8:10 के बाद से कोई मुहूर्त नहीं है, आपको मुहूर्त का ध्यान हर हाल में रखना है। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। हर एकादशी के दिन नमक का और अन्न का तो त्याग किया ही जाता है, लेकिन साल भर में केवल एक बार आने वाली निर्जला एकादशी के दिन जल और अन्न दोनों का ही 24 घंटे तक त्याग किया जाता है। पहला प्रश्न है कि क्या इस एकादशी के दिन जल पीकर व्रत रखा जा सकता है? तो देखिए, निर्जला एकादशी का मतलब ही है कि जल के बिना इस एकादशी को रखना चाहिए। अब जो लोग हर एकादशी की तरह ही इस एकादशी का व्रत रखना चाहते हो, उन्हें निर्जल नहीं रहना, उनकी शारीरिक क्षमता इस तरह की नहीं है कि वो 24 घंटे तक जल का त्याग कर सके, तो ऐसे में आप जिस प्रकार से अब तक की सभी एकादशी का व्रत रखते आ रहे थे उसी प्रकार से इस व्रत को भी आप रख सकते हैं। लेकिन इस दिन आप निर्जल रहने का संकल्प ना लें। निर्जल रहने का संकल्प उन लोगों को लेना चाहिए जो कि पूरे 24 घंटे तक जल का त्याग करने की क्षमता रखते हों। हालांकि इस दिन यदि आप निर्जल रहकर व्रत रखते हैं तो उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। अगर आपने जल पी लिया तो फिर उसका अधूरा ही फल आपको प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में कठिन होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य हैं, जो भी भक्त हैं, उन्हें अपनी आयु का और अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। भूले से भी जो वृद्ध हैं, रोगी हैं या प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा कर लीजिए, एकादशी के नियमों का पालन कर लीजिए, व्रत की कथा पढ़ सुन लीजिए, दान कर दीजिए, तो इससे भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य जरूर प्राप्त होगा। अब बात आती है कि क्या निर्जल एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन जल बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो देखिए, जल आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप जल की एक बूंद भी मुंह में ना डालें। केवल आचमन करने के लिए, कुल्ला करने के लिए आप जल को मुंह में डाल सकते हैं। अब जैसे सुबह आपने व्रत का संकल्प लिया, दिन भर आप जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक आप बिना जल के इस व्रत को रखें। कोशिश करनी चाहिए शाम की पूजा तक आप जल ना पिएं। फिर भी ना रहा जाए तो आप बीच में 1 चम्मच जल ले सकते हैं। उससे पहले आप भगवान श्री हरि से क्षमा याचना जरूर कर लें। हालांकि आपको शाम की पूजा करने के बाद, सूर्यास्त के बाद जितना आप पंचामृत लेते हैं 1 चम्मच से, तो उतना पंचामृत आप जो है इस दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन ले सकते हैं। पंचामृत के जितना ही आपको जल ग्रहण करना है, उससे ज़्यादा इतना नहीं कि आपको अपनी प्यास बुझानी है। यदि आप इस इच्छा से पानी पीते हैं कि आपको प्यास बुझानी है, गला सूख रहा है, आप नहीं रह सकते हैं निर्जला, तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। या तो आप संकल्प ना लें, यदि आपका संकल्प टूट भी जाता है तो उससे पहले आप भगवान से क्षमा याचना जरूर कर लें कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत अपनी क्षमता के अनुसार रखने का प्रयास करूंगी, लेकिन यदि किसी कारणवश मैं इस दिन निर्जल ना रह पाऊँ तो जब तक भी मेरी क्षमता हो उस समय तक मैं इस व्रत को धारण करने का प्रयास करूंगी। आप मेरे इस व्रत को जरूर स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार के संकल्प के साथ तो आप दिन में फिर जल ले सकते हैं। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखा है तो फिर आप केवल आचमन जितना जो जल है वो शाम की पूजा करने के बाद ही लें। और अगले दिन द्वादशी तिथि को जो शुभ मुहूर्त बताया गया है, जो व्रत पारण का मुहूर्त है, उसी समय में आपको व्रत का पारण करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत आप नींबू पानी से, सादे जल से, गंगा जल से, तुलसी दल से और इसके अलावा पंचामृत से भी आप ये व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण आप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जो जल से भरे हुए घड़े का दान किया जाता है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। जब आप एकादशी की पूजा करेंगे सुबह के समय, तो आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है, उसे आप पहले से ही पानी में भिगो कर रख दें ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी वो सोखना है वो सब सूख जाए। उसके बाद उसमें आप साफ जल भर कर रखें।
आपको इस घड़े का दान उसी दिन करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन मिट्टी के घड़े का या सुराही का भी आप दान कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुबह की पूजा करते समय संकल्प लेने के बाद, भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद जो जल से भरा हुआ घड़ा है उसकी भी पूजा करनी होती है। जल घड़े में डालने से पहले आपको घड़े पर स्वास्तिक का निशान बनाना होता है, क्योंकि इस दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो घड़े के नीचे आप भूले से भी अक्षत ना रखें, ना ही भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित करें। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद उस घड़े में या सुराही में आप साफ जल भरें, जो कि पीने लायक हो। गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा उसमें आप मिश्री के थोड़े से दाने जरूर डालें, 5 या 7 दाने डालें। उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। मिट्टी का ढक्कन साथ में ही आता है। उसके ऊपर आपको सफ़ेद रंग का एक कपड़ा रखना है। चाहे आप सफ़ेद रंग का रुमाल रख सकते हैं या सफ़ेद रंग की धोती का कपड़ा भी आप दान दे सकते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी का घड़ा या सुराही है ये किसी मंदिर में ही आपको दान में देनी होती है। मिट्टी के पात्र में जल डालने के बाद आप जल देवता का आह्वान करें और जल देवता से प्रार्थना करें कि वो आपके इस व्रत को स्वीकार करें। आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जल से भरे इस घड़े का, इस पात्र का दान करने जा रहे हैं। जल देवता के साथ साथ आपके सभी पितर, सभी देवतागण भगवान श्री हरि इस दान को स्वीकार करें। इस कामना के साथ आप भगवान की पूजा आराधना करें और व्रत की कथा पढ़ें, सुने, आरती करें, क्षमा याचना करें। उसके बाद जब आप मंदिर में इस घड़े को दान में देने के लिए जाएं तो उसके ऊपर आप कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रख कर दें। कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब आप मंदिर में दान देने के लिए जाएंगे तो पुजारी जी के आप पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जो भी भगवान विष्णु का मंदिर है वहाँ पर आप आज के दिन पूजा करें, दीप जलाएं। यदि केले का वृक्ष वहाँ पर है तो केले के वृक्ष की जड़ में मीठा जल और गुड़ अर्पित करें। ऐसा करने से केले के वृक्ष में वास करने वाले भगवान श्री हरि आप पर सदा प्रसन्न रहकर आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। ये तो हुई निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले दान की बात। अब क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन भी आपको दान जरूर करना है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी के दिन जल का दान ना कर पाए हों, चाहे आप मिट्टी का जो घड़ा है उसका दान करें या पीने के पानी को रखने वाले जो बर्तन होते हैं उनका दान आप कर सकते हैं। वैसे मिट्टी के बर्तनों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप एकादशी के दिन दान ना कर पाए हो तो द्वादशी तिथि के दिन आप इसी तरह से आसपास के मंदिर में जाकर पुजारी जी को, ब्राह्मण देवता को दान करें और फिर उन्हें यदि संभव हो तो अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन आपको मंदिर में कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। मंदिर के अलावा आप अपने आसपास के जो निर्धन लोग हैं, जो बेसहारा अनाथ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। उन्हें भी भरपेट भोजन के साथ साथ पानी जरूर पिलाना चाहिए। इस दिन आप सड़क पर आने जाने वाले लोगों को पानी के अलावा शरबत, जूस, शिकंजी ये सब भी पिला सकते हैं। मौसमी फलों का दान भी आप जरूरतमंद लोगों को कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति को आप भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। गौ माता को आप अपने भोजन का एक हिस्सा जरूर निकाल कर दें। फल, मिठाई, गुड़, रोटी या जो भी पकवान आपने अपने लिए बनाए हैं उसका एक हिस्सा गौ माता को और चिड़ियों के लिए जरूर रखना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन से आप पहली बार एकादशी के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का ही व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका यदि आप केवल एक ही व्रत का उद्यापन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे साल भर की सभी 24 एकादशी का व्रत भी आप रख सकते हैं। यदि आप केवल एकादशी का एक ही व्रत रखना चाहते हैं तो वो एकादशी है निर्जला एकादशी, जिस दिन आपको पूरी तरह से निर्जल रहकर उपवास रखने के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। और फिर कुछ शुभ दिन होते हैं, शुभ महीने होते हैं जिनमें आप इस एकमात्र अकेली एकादशी व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। उद्यापन विधि के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में आपको मैं एकादशी व्रत के उद्यापन की भी संपूर्ण विधि बता सकूं। अगर आप पुजारी जी को बुलाकर घर पर उद्यापन ना करवा पाए तो आप खुद से भी उद्यापन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी है, भगवान श्री हरि को चाहे कोई भी एकादशी हो आप तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित करें। तुलसी दल हमेशा दशमी तिथि के दिन ही तोड़े जाते हैं। दशमी तिथि को यदि रविवार हो तो उस दिन भूले से भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही आप फिर नवमी तिथि को भी तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी दल कभी भी एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। आप इन तुलसी दलों को बार बार धोकर उन्हें भगवान श्री हरि को
अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि क्या एकादशी को फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, भगवान को इस दिन तो ताजे फूल ही चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पौधे को ना तो उखाड़ा जाता है, ना फूल पत्ती तोड़ी जाती है। पहले के समय में जब एकादशी का व्रत रखते थे तो तब तो देखिए घर में उस दिन झाड़ू भी नहीं लगाई जाती थी। अब भी बहुत से लोग जो कड़े नियमों का पालन करते हैं वो इस दिन अपने घर में झाड़ू भी इसलिए नहीं लगाते हैं कि कहीं उनके हाथ से एकादशी के दिन कोई छोटी चींटी तक ना मर जाए। कपड़े से इस दिन झाड़ू लगाई जाती है और देख कर लगाई जाती है ताकि कोई भी जीव हत्या आपसे ना हो पाए, जिसका बहुत भारी दोष भी लगता है। इसलिए एकादशी के दिन पूरी कोशिश करनी चाहिए आप एक दिन पहले ही फूल लाकर रख लें, क्योंकि जब आप बाहर बाजार से फूल खरीद कर लाते हैं तो वो भी तुरंत के टूटे हुए नहीं होते हैं, वो भी 1-2 दिन पुराने होते हैं। उन्हें पानी छिड़क छिड़क कर ताज़ा रखा जाता है। तो एकादशी के दिन आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। किसी प्रकार की जीव हत्या इस दिन नहीं करनी चाहिए। भूले से भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। झूठ, चोरी, पाप, नशा, इस प्रकार का कोई भी काम निर्जला एकादशी के दिन करने से व्रत खंडित हो जाता है। घर में चावल का प्रयोग इस दिन नहीं होना चाहिए, यानी कि एकादशी के दिन आप चावल का दान भी नहीं कर सकते। अगले दिन आप चावल खाकर पारण भी कर सकते हैं और चावलों का दान भी कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में नमक का या अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। जो लोग इस दिन निर्जल ना रह पाए, निराहार ना रह पाए, वो रात के समय शाम की पूजा करने के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी फलों का जूस ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, जो लोग निर्जल रहकर उपवास नहीं रख पाते हैं। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आपको इस व्रत से जुड़ी और भी जानकारी मिलेंगी, जैसे कि पीरियड्स के समय एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उन्हें यदि इस दिन पीरियड्स हो जाएं तो फिर व्रत कैसे उठाएं, ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।